कभी सोचा है अगर एक टैलेंटेड साइंटिस्ट जिसका सब कुछ रिसर्च ही है एक दिन आँख खोले और मिले एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर साइंस नहीं सिर्फ मैजिक चलता हो। ये एनीमे टिपिकल इसेकाई से बहुत अलग है। यहाँ ना सिर्फ नए दुनिया का थ्रिल है बल्कि एक पावरफुल पर्पस भी है। कहानी शुरू होती है एक इंसान से जिसका जीवन दांव पे लग जाता है साइंस और मेडिसिन के लिए, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं होती। उसका मिशन लोगों की जिंदगी सुधारना अब एक नए रूप में एक नए जगह पे जारी है। लेकिन इस दुनिया में बीमारियों का इलाज मैजिक से होता है और लोग असली ज्ञान से अनजान हैं। और जब एक आउटसाइडर इस सिस्टम को क्वेश्चन करता है तो क्या लोग उसे अपनाएंगे या उसकी सच्चाई उसके खिलाफ जाएगी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर कांजी याकुतनी से, जो कि रियल वर्ल्ड का एक टॉप लेवल मेडिकल रिसर्चर है। लेकिन ये सिर्फ उसका प्रोफेशन नहीं है, उसके लिए ये एक पर्सनल मिशन है, क्योंकि बचपन में उसकी छोटी बहन एक इनक्यूरेबल ट्यूमर से मर गई थी। और कांजी तभी से डिसाइड कर लेता है कि वो लाइफ भर इसी फील्ड में रिसर्च करेगा ताकि वो किसी और की बहन को ऐसे मरता हुआ ना देखे। वो इतना ज़्यादा अपने काम में इन्वॉल्व होता है कि उसकी पूरी जिंदगी लैब और रिसर्च पेपर के अराउंड ही घूमती है। एक दिन एक बड़े फार्मा कंपनी का एग्जीक्यूटिव उससे मिलने आता है, लेकिन कांजी उन्हें भी इग्नोर करके सिर्फ काम में लगा रहता है। रात को भी जब सब सो रहे होते हैं, कांजी कुछ रिसर्च फॉर्मूला और कैलकुलेशन अपने हाथ पे लिखकर सोने जाता है, और वो भी टाइमर लगा के। लेकिन वो दोबारा कभी उठता नहीं। कांजी की डेथ हो जाती है ओवर वर्क की वजह से। लेकिन यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। वो आँख खोलता है लेकिन किसी और दुनिया में। वो अपने आसपास एक अनजान से कमरे को देखता है, कुछ अलग कपड़े और एक सर्वेंट गर्ल जो उससे फाल्मा सामा कहकर बुला रही है। अब यहाँ पर कांजी की आंखें खुली है, लेकिन किसी और की बॉडी में। एक 10 साल का नोबल लड़का जिसका नाम है फाल्मा और उस सर्वेंट का नाम है चार्लेट। और वो उसे बताती है कि वो लोग सैन फ्लेवा एम्पायर में हैं, एक ऐसी जगह जहाँ मैजिक और डिवाइन आर्ट्स एग्जिस्ट करती है। चार्लेट को लगता है कि फाल्मा लाइटनिंग से स्ट्राइक होने के बाद मेमोरी लॉस का शिकार हो गया है। यहाँ पर फाल्मा खुद ही कंफ्यूज है, लेकिन तभी वो अपने हाथों पे वही रिसर्च नंबर नोटिस करता है जो उसी ने लिखे होते हैं सोने से पहले। वो वहाँ पर एक और चीज नोटिस करता है, उसकी बॉडी पे एक स्ट्रेंज होली मार्क थी। चार्लेट कहती है कि ये मार्क है पैनासेथियोस यानी गॉड ऑफ मेडिसिन का। उसके हिसाब से फाल्मा की लाइफ किसी डिवाइन मिरेकल से बची है। फाल्मा पहले तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि ये दुनिया लॉजिक से नहीं मैजिक से चलती है। चार्लेट उसे बताती है कि फाल्मा की फैमिली एक रॉयल फार्मासिस्ट फैमिली है जिनका स्टेटस एम्पायर में बहुत हाई है। उसके फादर मास्टर ब्रूनो को आर्क ड्यूक का टाइटल मिला है, जो कि एक ड्यूक से भी हाई रैंक होता है। ब्रूनो सिर्फ एक नोबल नहीं बल्कि इंपीरियल स्कूल ऑफ फार्मेसी का प्रेसिडेंट भी है। फाल्मा के फैमिली में उसकी माँ बेट्रिस, बहन ब्लैंसे और बड़े भाई पहले होते हैं। उन सभी को फाल्मा से एक्सपेक्टेशंस हैं, पर सिर्फ फार्मेसी की फील्ड में ही नहीं बट ऑल्सो इन डिवाइन आर्ट्स। पर अब कांजी फाल्मा के बॉडी में आ चुका है तो वो लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उसे कुछ याद नहीं, क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो नोबल्स उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए फाल्मा शांतिपूर्वक अपने न्यू बॉडी के पावर को टेस्ट करना शुरू करता है। वो वाटर मॉलिक्यूल को इमेजिन करता और सच में वाटर मैनिफेस्ट कर लेता है, जिससे वो काफी हैरान होता है और चार्लेट भी काफी एक्साइटेड थी। फाल्मा डिस्कवर करता है कि लेफ्ट हैंड से वो सब्सटेंसेस क्रिएट कर सकता है और राइट हैंड से उन्हें इरेज भी कर सकता है। उसके अंदर एक डिवाइन आर्ट है जो ऑर्डिनरी डिवाइन आर्ट से काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर चार्लेट उसे मेडिकल बुक्स दिखाती है जो फाल्मा तुरंत ही समझ जाता है, क्योंकि कांजी के दिमाग की मेमोरी भी उसके पास है। डिनर के वक्त जब वो अपनी फैमिली के साथ होता है तो उसके पापा उसे अचानक मेडिकल टेस्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। फाल्मा उनके हर सवाल का सही जवाब देता है। यहाँ पर ब्रूनो भी थोड़ा हैरान होता है उसके सारे अच्छे जवाब सुनकर। अगले दिन फाल्मा अपने स्कूल अटेंड करता है जहाँ पर उसकी पर्सनल ट्यूटर एलेन होती है। एलेन इमीडिएटली नोटिस कर लेती है कि फाल्मा की पर्सनैलिटी में कुछ तो बदलाव है। फाल्मा उसे कन्विंस करता है कि वो लाइटनिंग की वजह से उसकी यादाश्त खो चुकी है, इसीलिए वो अपना डिवाइन आर्ट्स भी यूज करना भूल गया है। इसीलिए एलेन हेल्प करती है उसे दोबारा सिखाने में और बताती है कि हर एरिस्टोक्रेट का एक गार्डियन डेटी होता है और फाल्मा के गार्डियन डेटी भी पैनासेथियोस है, उसके फादर और उसके बड़े भाई की तरह। एलेन बताती है कि डिवाइन आर्ट में 5 मेजर एट्रीब्यूट्स होते हैं, फायर, वाटर, विंड, अर्थ एंड नन, और हर एक का पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड होता है। फाल्मा पूछता है कि अगर मेरा एट्रीब्यूट वाटर है तो क्या मैं वाटर बना सकता हूँ। एलेन का रिप्लाई क्लियर होता है ये सिर्फ गॉड या डेविल कर सकते हैं। लेकिन जब फाल्मा अपनी वॉन्ड का यूज करता है तो वो एलेन से भी ज्यादा पावरफुल स्पीयर ऑफ वाटर क्रिएट करता है, जिसे वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर एलेन उसे डिवाइनोमीटर से टेस्ट करती है, जहाँ फाल्मा का पावर स्केल को ही एक्सीड कर जाता है। और यही नहीं, एलेन नोटिस करती है कि फाल्मा के पास पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एट्रीब्यूट्स हैं जो कि एक्सट्रीमली रेयर होते हैं। तभी एक और मिरेकल होता है।
फाल्मा एलन के इनविजिबल इंजरी भी देख पाता है और जैसे ही वो उन्हें डिस्क्राइब करता है उसकी डिवाइन एनर्जी व्हाइट लाइट में बदल जाती है। एलन हैरान होती है और कहती है कि शायद अब फाल्मा के पास डिवाइन आईज है और उसकी कोई शैडोज भी नहीं है, यानी फाल्मा अब सिर्फ एक नोबल बॉय नहीं रहा, वो पैनासिथियोस का अवतार लग रहा है। और अब अगले दिन एलन डर के मारे उसे ट्यूटर करने आती ही नहीं, बीमारी का बहाना बनाकर। तो ब्रूनो फाल्मा को मेडिसिन लेकर उसे एलन के पास भेज देता है, जो पहले तो फाल्मा से काफी डर रही होती है, लेकिन फिर ब्रूनो उसे किसी तरह समझाता है कि वो कोई गॉड या डेविल नहीं, नॉर्मल इंसान है जिसे एलन की गाइडेंस की जरूरत है ताकि वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपने पावर्स से दूसरों को हर्ट ना कर दे। और फिर एलन को उसे ट्रेन करने के लिए मानना ही पड़ता है, जिसके बाद फाल्मा की ट्रेनिंग शुरू होती है, जिस दौरान वो और भी लोगों की इंजरी और बीमारियों को देख पा रहा था। और साथ ही वो चार्लेट के हाथों को नोटिस करता है जिसमें उसे स्किन इशू हो रहे थे। तो फाल्मा खुद ही अपने हाथों से चार्लेट के लिए लोशन बनाता है, जिससे वो काफी खुश होती है। फिर वो बाकी लोगों को भी उनके जरूरत के हिसाब से उन्हें मेडिसिन देता है, तो वो लोग भी कुछ ज्यादा ही खुश होते हैं। चार्लेट बताती है कि यहाँ सर्वेंट को ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, जो कि उनके साथ बहुत अनफेयर है। एंड फाल्मा डिसाइड करता है कि वो सिचुएशन ठीक करने के लिए कुछ तो करेगा। इसके बाद फाल्मा जब डिनर करने के लिए जाता है तो उसे वहां पर पता चलता है कि उसकी छोटी बहन बेलेंसे को चिकन पॉक्स हो गया है। एंड उनके पिता ब्रूनो ने सबको ऑर्डर दिया था कि कोई भी बेलेंसे से 3 वीक के लिए नहीं मिलेगा, ताकि बीमारी दूसरों में ना फैले, जैसे उन्होंने 4 साल पहले फाल्मा के साथ किया था जब उसे भी चिकन पॉक्स हुआ था। ये कहते हुए वो इशारा कर रहे थे कि फाल्मा बेलेंसे को देखने जा सकता है, क्योंकि पहले चिकन पॉक्स होने की वजह से उसके बॉडी में एंटीबॉडीज से इम्यून बन गई होगी। पर फिर भी वो ध्यान रखे और अब फाल्मा खुद से अपनी बहन के लिए मेडिसिन बनाने लगता है, जिसके लिए वो उस मेडिसिन के केमिकल कंपाउंड को इमेजिन करता है और वो उसके सामने अपीयर हो जाता है। फिर वो फटाफट बेलेंसे को मेडिसिन खिला देता है और फिर वो उसके साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करता है और अगले दिन तक बेलेंसे एकदम ठीक भी हो जाती है। उसकी ये फास्ट रिकवरी देखकर उनके फादर ब्रूनो भी काफी हैरान थे, पर बेलेंसे उन्हें कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद फाल्मा खुद से ही एक माइक्रोस्कोप बनाता है ताकि वो बेलेंसे को भी बैक्टीरिया दिखा सके। फिर हम देखते हैं कि फाल्मा एलन को पूरा सच बताता है कि वो एक अलग दुनिया से आया है, जहाँ पर वो एक मेडिकल रिसर्चर था और एक दिन काम करते करते वो मर गया और जब आंखें खुली तो वो इस नए बॉडी में था। एलन हैरान होती है, लेकिन उसके आईज में एक अलग सी रिस्पेक्ट आ जाती है। वो समझ जाती है कि फाल्मा किसी बुरे मकसद से नहीं आया, तो एलन उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसका राज किसी को नहीं बताएगी और डिसाइड करती है कि वो फाल्मा के साथ ही रहेगी, उसकी अप्रेंटिस बन के। अब स्टार्ट होता है फाल्मा का ट्रेनिंग आर्क, लेकिन ये कोई नॉर्मल सॉर्ड या मैजिक ट्रेनिंग नहीं थी, ये थी फार्मेसी ट्रेनिंग, लेकिन मॉडर्न साइंस वाली। फाल्मा एलन को बताता है कि इस दुनिया के ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट मेथड्स बहुत आउटडेटेड हैं। एग्जाम्पल के लिए लोग अभी भी होली वाटर और एमुलेट से बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। फाल्मा कहता है कि बीमारियों से फाइट करने के लिए हमें सुपरस्टिशन नहीं बल्कि साइंस की जरूरत है। फिर वो एलन को सिखाता है कि कैसे माइक्रोस्कोप का यूज करना है, जर्म्स क्या होते हैं और कैसे इन्फेक्शन फैलता है। एलन पहले तो कंफ्यूज होती है, लेकिन धीरे धीरे समझने लगती है कि फाल्मा की नॉलेज सच में बहुत आगे की है। लेकिन तभी एक और बढ़िया ट्विस्ट आता है। फाल्मा को बुलाया जाता है रॉयल पैलेस में, जहाँ पर उसके फादर ब्रूनो चीफ रॉयल फार्मासिस्ट के रूप में एक इमरजेंसी हैंडल कर रहे थे, क्योंकि एक रॉयल नोबल लेडी बीमार थी और कोई नहीं समझ पा रहा था कि उन्हें हुआ क्या है। जब फाल्मा पेशेंट को देखता है तो उसकी डिवाइन विजन तुरंत ही एक्टिवेट हो जाती है। उसे दिखाई देता है कि ये तो क्लियरली ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी का केस है। सब लोग शॉक में आ जाते हैं जब फाल्मा बिना किसी फिजिकल चेक के डायग्नोसिस कर लेता है और जब उसका इलाज का मेथड काम करता है तो सबके चेहरे पर एक डिसबिलीफ होता है कि कैसे एक 10 साल के बच्चे ने एक हाई रैंकिंग लेडी की जान बचाई। फाल्मा के फादर ब्रूनो ये सब देखकर फाइनली मान जाते हैं कि फाल्मा में कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और उनका एटीट्यूड उसके प्रति कंप्लीटली बदल जाता है और वो फाल्मा को ऑफिशियली अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर देते हैं। फाल्मा बहुत हैरान था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे इस दुनिया में अपने आने का मकसद समझ आ गया था कि अगर मुझे इस दुनिया में दोबारा जिंदगी मिली है तो मैं इसे बेहतर बनाकर ही रहूंगा। और इसीलिए अब उसका नया मकसद था यहाँ पर एक खुद का एक फार्मेसी खोलना, जहाँ अमीर और गरीब सबका इलाज बराबरी से हो सके। लेकिन जब फाल्मा अपना आइडिया दूसरों के साथ शेयर करता है तो लोग इस पे या तो हंस देते या उसे चाइल्डिश ड्रीम बोल के इग्नोर कर देते। फाल्मा को समझ आता है कि इस दुनिया का मेडिकल सिस्टम एक कास्ट सिस्टम जैसा है, जहाँ अच्छे इलाज सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही रिजर्व्ड हैं। लेकिन फाल्मा गिव अप नहीं करता। वो एलन के साथ मिलकर एक ब्लूप्रिंट बनाता है, एक फार्मेसी जहाँ जेन्युइन दवाई मिलेगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा लग्जरी। लोगों को उनकी बीमारी और उसके ट्रीटमेंट के बारे में प्रॉपर्ली एजुकेट किया जाएगा एंड साथ ही फेक और ओवर प्राइस्ड मेडिसिन से लोगों को बचाया जाएगा। इसी बीच फाल्मा के फादर ब्रूनो, जो चीफ रॉयल फार्मासिस्ट हैं, डिसाइड करते हैं कि फाल्मा का एक और टेस्ट लेना चाहिए। वो फाल्मा को एक एंशिएंट टेस्ट
टेस्ट देते हैं जो पहले सिर्फ रॉयल फार्मासिस्ट को दिया जाता था। टेस्ट काफी इंटेंस होता है जिसमें थियोरिटिकल क्वेश्चंस, रियल वर्ल्ड मेडिकल डायग्नोसिस और मेडिकल फॉर्मुलेशन था, पर फाल्मा उन सबको काफी आसानी से कर लेता है। जब ब्रूनो फाल्मा के आंसर पढ़ता है तो वो एकदम साइलेंट हो गया था। वो रियलाइज करता है कि फाल्मा की नॉलेज उसके समय से बहुत ज्यादा आगे की है। ब्रूनो खुद कहता है कि मैं भी ये सब नहीं जानता, फाल्मा का नॉलेज डिवाइन लेवल का है। इसी मोमेंट में फाल्मा को मिलती है ऑफिशियल परमिशन अपनी फार्मेसी खोलने की। अब फाल्मा के पास सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि ऑथोरिटी भी थी। दिन हम एलेन और फाल्मा के बॉन्ड करते हुए देखते हैं। एलेन पूरी डेडिकेशन के साथ फाल्मा की अप्रेंटिस बन चुकी है, लेकिन उसे थोड़ा डाउट होता है कि क्या वो फाल्मा के स्टैंडर्ड्स पे खुद को इम्प्रूव कर पाएगी। फाल्मा उसका डाउट नोटिस करता और उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक मशीन नहीं बनाना चाहता, तुम्हारा असली काम होगा लोगों की मदद करना, और वो तुम ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर रही हो। ये लाइन एलेन को इमोशनली टच करती है और वो और भी मेहनत से काम करने लगती है। और अब फाइनली फाल्मा के फार्मेसी का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। लोग अभी उसे लाइटली ले रहे थे, लेकिन फाल्मा के अंदर एक क्वाइट डिटर्मिनेशन थी। वो सिर्फ एक फार्मेसी नहीं खोल रहा, क्योंकि वो जानता है कि वो एक मेडिकल रिवॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहा है। और जब एलेन उससे पूछती है कि तुम रेडी हो सब कुछ बदलने के लिए, तो फाल्मा उसकी आंखों में देखता है, बिल्कुल शांत लेकिन पूरे विश्वास के साथ कहता है, मैं रेडी हूँ दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। ये वो पल था जब फाल्मा एक सिंपल लड़का नहीं, एक नई सोच को लेकर चलने वाला इंसान सामने खड़ा था, जो सिर्फ सिस्टम को नहीं पूरी दुनिया को बदलने के लिए तैयार था। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या वो कामयाब हो पाएगा या नहीं। इसके बाद हम फाल्मा के नए पर्सनल फार्मेसी को, जो उसके फादर ने उसे दिया था, एम्पायर के सेंट्रल एरिया में एक बिजी और नोबल फील्ड जगह में। ये वही बिल्डिंग है जहाँ फाल्मा अब अपनी खुद की दुकान खोलने वाला है, पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी के नाम से। वहाँ अंदर का सेटअप अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। फर्नीचर और सेल्फ सभी जगह बिखरे हुए थे और फाल्मा और चार्लेट खुद उसे क्लीन कर रहे होते हैं। चार्लेट इतनी खुश थी कि वो लिटरली पूरा दिन एक्साइटेड होकर काम करती थी। उन दोनों के बीच का बॉन्ड और भी ज्यादा डीपेन होता है। चार्लेट फाल्मा के लिए सिर्फ एक सर्वेंट नहीं, उसके सच में अपने जैसी एक फैमिली बन गई है। अब फाल्मा डिसाइड करता है कि वो इस फार्मेसी का कॉन्सेप्ट पूरी तरह मॉडर्न हेल्थ केयर के रूल पे बनाएगा, जहाँ सब लोग इलाज करवा सके, चाहे वो नोबल हो या कॉमनर। लेकिन इस दुनिया में हेल्थ केयर सिर्फ नोबल का राइट माना जाता है। कॉमनर्स को या तो सेल्फ ट्रीटमेंट करना पड़ता है या लोकल हर्बलिस्ट यानी जड़ी बूटी वाला वैद्य के पास जाना पड़ता है, जहाँ पर उन्हें अधूरे इलाज मिलते हैं। इस सिस्टम को बदलना कोई आसान काम नहीं था। फाल्मा इसीलिए अपनी फार्मेसी में फिक्स्ड लो प्राइसिंग रखता है, सभी को सेम ट्रीटमेंट देता है और ओवर प्रिस्क्रिप्शन से स्ट्रिक्टली बचता है। एविडेंस बेस्ड डायग्नोसिस करता है, वो भी बिना किसी मैजिकल शो ऑफ के। उसके पास एक स्पेशल पावर भी है, वो डिवाइन विजन से किसी भी पेशेंट की बॉडी के अंदर देख सकता है, जैसे एमआरआई या एक्सरे मशीन। वो चार्लेट के साथ मिलकर सेल्फ्स को फिल करता है मेडिसिन एंड कंपाउंड्स जो उसने खुद बनाए हैं, इंक्लूडिंग एंटीसेप्टिक, एंटी फीवर ड्रग्स, पेन रिलीवर्स और भी बहुत सारे मॉडर्न मेडिसिन इक्विवेलेंट्स। इतने में एंट्रेंस पे आवाज होती है एंड फार्मेसी का फर्स्ट पेशेंट आता है। वो एक ओल्ड लेडी होती है जिसे लगता है कि ये कोई रॉयल फार्मेसी है और वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी। फाल्मा जेंटली उसे बताता है कि ये सबके लिए है और दवाइयों के प्राइस भी फिक्स्ड हैं, सभी के लिए बराबर। वो ओल्ड लेडी पहले तो बिलीव नहीं करती, पर जब चार्लेट उसे रिसिप्ट और प्राइस बताती है तो वो इमोशनल हो जाती है। फाल्मा उसका प्रॉपर चेकअप करता है और बिना मैजिक के सिर्फ नॉलेज और विजन के थ्रू डायग्नोस करता है। उसके बाद चार्लेट, जो कि हमेशा से सर्वेंट रही है, फाल्मा से पूछती है कि क्या वो भी फार्मेसी का पार्ट ऑफिशियली बन सकती है। फाल्मा उसे एज अ स्टाफ मेंबर हायर कर लेता है और दोनों मिलकर एक ड्रीम टीम बनाते हैं। दूसरी तरफ एलेन भी उनकी फार्मेसी में रेगुलरली आने लगती है और फाल्मा के चेंजेस से बहुत इम्प्रेस होती है। अब फार्मेसी में क्राउड बढ़ने लगा था, कॉमनर और नोबल्स दोनों आने लगते हैं। फार्मा सबको इक्वल ट्रीटमेंट देता और उनके डिजीज के बेस पे ही मेडिसिन देता, और वो भी बिना उनकी सोशल स्टेटस को देखते हुए। एक सीन में एक नोबल वुमेन आती है जो अपने स्टेटस की वजह से स्पेशल ट्रीटमेंट डिमांड करती है, लेकिन फाल्मा शांतिपूर्वक साफ कहता है कि यहाँ सब पेशेंट बराबर हैं और उन्हें बाकियों की तरह रेगुलर ट्रीटमेंट मिलेगा जिसकी उन्हें नीड है। उसका प्रोफेशनल एटीट्यूड धीरे धीरे लोगों में रिस्पेक्ट बिल्ड करता है। और फिर आता है एक और ट्विस्ट। फाल्मा नोटिस करता है कि कुछ लोग फेक मेडिसिन बेच रहे हैं। वो डिसाइड करता है कि उसे सिर्फ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ही नहीं बल्कि मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी चेंजेस लाने होंगे। इसीलिए फाल्मा एक फार्मासिस्ट सर्टिफिकेशन सिस्टम बनाने का प्लान बनाता है जहां सिर्फ ट्रेंड लोग ही मेडिसिन बना सके। वो एलन के साथ डिस्कस करता है कि एम्पायर के अंदर मेडिसिन रेगुलेशन लाना कितना जरूरी है। धीरे धीरे फार्मेसी एक सोशल मूवमेंट बनने लगती है। लोग कहते हैं कि उस न्यू फार्मेसी में गए थे वो लड़का जादू से नहीं साइंस से इलाज करता है। कुछ दिनों के बाद एक कोस्टल टाउन से न्यूज आती है कि लोग बिना किसी वार्निंग के तेजी से बीमार पड़ रहे हैं और सिर्फ 3 दिनों के अंदर मर जा रहे हैं।
फाल्मा को ये बात एलन बताती है और जैसे ही फाल्मा सुनता है उसका एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो जाता है। उसे तुरंत ही समझ आ जाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी इलनेस नहीं है। और जब वो सिम्टम्स को सुनता है, हाई फीवर, वोमिटिंग, स्वेलन नोड्स, उसके दिमाग में एक ही नाम घूमता है, ब्लैक डेथ, यानी कि बुबोनिक प्लेग। और यही वो डिजीज है जो उसकी पुरानी दुनिया में 14th सेंचुरी के यूरोप में आई थी और लाखों लोगों की जान ले गई थी। फाल्मा हैरान होता है, लेकिन फिर वो शांत होकर सोचता है कि अगर मैंने हिस्ट्री में इसे समझा था तो शायद इस बार मैं कुछ कर सकता हूँ। वो तुरंत ही एक्शन में आ जाता है। वो चार्लेट और एलन के साथ मिलकर पूरा प्लान बनाता है। सबसे पहले वो इन्फेक्टेड एरिया को क्वारंटीन करवाता है। कोस्टल रीजन के लिए ट्रैवल बैन लगा दिया जाता है और हर जगह सैनिटेशन और प्रोटेक्टिव मास्क का यूज करने का ऑर्डर देता है। लेकिन लोग समझते ही नहीं। उन्हें लगता है कि ये कोई डिवाइन पनिशमेंट है, कोई श्राप। फाल्मा उन्हें समझाता है कि ये मैजिक नहीं, एक बैक्टीरिया है, ये बीमारी है और इसका इलाज हो सकता है। फाल्मा बिना टाइम वेस्ट किए लैब में घुस जाता है। उसका प्लान होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाने का, एक एंटीबायोटिक जो प्लेग के बैक्टीरिया को मार सकती है। पूरी रात वो एक्सपेरिमेंट करता है, दवाई बनाता और बीच बीच में थक भी जाता है, पर रुकता नहीं। चार्लेट चुपके से उसके लिए पानी और खाना लेकर आती है। उसका एक लाइन, फाल्मा आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं, उसको और भी हिम्मत दे जाती है। दवाई बन चुकी थी और बिना किसी डिले के फाल्मा खुद ग्राउंड जीरो पर जाता है, इन्फेक्टेड टाउन में। वहां का सीन लिटरली टेरिफाइंग था। लोग सड़कों पे मर रहे होते हैं, कहीं बॉडीज को जलाया जा रहा होता है और लोगों की आंखों में सिर्फ डर था। फाल्मा वहां के डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्ट करता है और लोगों को आइसोलेट करता है और स्ट्रेप्टोमाइसिन देना स्टार्ट करता है। हर पेशेंट के सिम्टम को रिकॉर्ड करता है, उनका ध्यान रखता है। एलन हर वक्त उसके साथ होती है और उसके अंदर एक असली डॉक्टर को देखकर उसके रिस्पेक्ट में और भी ग्रोथ होती है। एक सीन में एक छोटी सी लड़की मैरी जो इन्फेक्टेड होती है, उसका पूरा फैमिली ऑलरेडी मर चुका होता है और वो भी मरने की स्टेज पे होती है। फाल्मा पर्सनली उसका ट्रीटमेंट करता है और 2 दिन बाद जब उसका फीवर कम होता है और वो फिर से मुस्कुराती है, तब वहाँ के लोगों के चेहरे पे पहली बार उम्मीद नजर आती है। मैरी की मुस्कुराहट सब कुछ बदल देती है। लोग फाल्मा को अब एक मिरेकल हीलर नहीं, एक सच्चा डॉक्टर मानने लगते हैं। जब फाल्मा एम्परर के सामने रिपोर्ट देता है कि प्लेग कंट्रोल में आ गया है, तब वो एक और इम्पॉर्टेंट बात करता है, अगर हमने एक प्रॉपर हेल्थ सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं किया तो ऐसी बीमारियां फिर लौटेंगी। वो कहता है कि प्रिवेंशन इज मोर पावरफुल देन क्योर, और यहीं से उसका नया मिशन स्टार्ट होता है, एक पब्लिक हेल्थ सिस्टम बिल्ड करने का, ट्रेनिंग, अवेयरनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ का। और अब यही फाल्मा का नया चैलेंज बन गया था। फाल्मा के दिमाग में अब एक ही मिशन घूम रहा होता है, एक ऐसी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना जो फ्यूचर में किसी भी एपिडेमिक्स से डील कर सके। वो चाहता है कि मेडिसिन सिर्फ नोबल्स के लिए ही नहीं, सब लोगों के लिए हो, रिच, पुअर, कॉमनर, सब के लिए। लेकिन ये काम इतना सिंपल नहीं था। सबसे पहले तो उसे एम्पायर के ब्यूरोक्रेसी से डील करना पड़ता है। ऑफिशियल्स, काउंसिल मेंबर्स, उन्हें फाल्मा का आइडिया उतना लॉजिकल नहीं लगता। उनका कहना होता है कि डिजीज तो डिवाइन पनिशमेंट है और सब पे दवाई वेस्ट करना रिसोर्सेज की बर्बादी करना जैसा होगा। फाल्मा शांतिपूर्वक उन्हें समझाता है, डेटा दिखाता है कि किस तरीके से प्लेग कंट्रोल हुआ, कैसे लोग बच पाए। लेकिन जब उनमें से एक ऑफिशियली सार्कास्टिकली बोलता है कि तुम्हारे जैसे बच्चे को क्या पता पब्लिक हेल्थ केयर के बारे में, तब फाल्मा थोड़ा इंटरनली हर्ट होता है, पर फिर भी वो शांत ही रहता है। उसका पेशेंस और मैच्योरिटी दिखाई देती है। वो ऑफिशियली एक प्रपोजल बनाता है, एक इंपीरियल मेडिकल इंस्टीट्यूशन का, जहां डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाएगा, रिसर्च होगी और प्रिवेंटिव मेजर तैयार होंगे। ये मूवमेंट बहुत पावरफुल होता है क्योंकि ये वही फाल्मा है जिसके अंदर 21st सेंचुरी का एक एक्सपर्ट डॉक्टर छुपा है जो रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस लेके आया है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है फार्मेसी में, जहाँ पर फाल्मा एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है एक नई इनहेलर मेडिसिन बनाने पे अस्थमा पेशेंट्स के लिए। चार्लेट और एलन उसके एक्सपेरिमेंट में हेल्प करते हैं और सिमुल्टेनियसली वो देखते हैं कि फाल्मा काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड हो रहा है। एक पॉइंट पे वो ऑलमोस्ट फेंट ही हो जाता है। एलन उसे फोर्सफुली रेस्ट करने को भेजती है और तब चार्लेट सॉफ्टली कहती है कि फाल्मा सबकी जिंदगी बचा रहे हैं, पर अपनी कौन बचाएगा। उसका ये कंसर्न जेन्युइनली हार्टफेल्ट होता है। थोड़ा इमोशनल ट्विस्ट तब आता है जब फाल्मा अपने डैड ब्रूनो से मिलता है। ब्रूनो उसके काम से काफी ज्यादा प्राउड था, पर वो भी स्लाइटली वरीड होता है कि फाल्मा खुद पे ज्यादा लोड ले रहा है। और यहाँ पर हमें फादर सन की बॉन्डिंग दिखाई जाती है। ब्रूनो कहता है कि तुम सिर्फ एक रॉयल फार्मासिस्ट नहीं हो, तुम मेरी जान हो। और फाल्मा थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो स्माइल करता है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और फिर फाइनली एक बड़ा डिसीजन लिया जाता है। एम्पायर ऑफिशियली अप्रूव करता है फाल्मा का प्रपोजल, इंपीरियल मेडिकल इंस्टीट्यूशन बनाने का। एक सेरेमनी होती है जहाँ फाल्मा का ऑनर दिया जाता है, लेकिन वो स्टेज पे जाके कहता है कि मुझे अवार्ड नहीं चाहिए,
मुझे एक प्रॉमिस चाहिए कि हम सब मिलके किसी भी डिजीज को फेल होने नहीं देंगे। सब लोग स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं और वो सीन लिटरली गूज बम्प्स देती है। फिर फाल्मा फार्मेसी में वापस आता है, बालकनी पे खड़ा होता है। नीचे लोग दिखाई देते हैं जो कि कुछ दवाई लेने आए थे और कुछ तो थैंक्स कहने के लिए और कुछ सिर्फ देखने के लिए। उसके फेस पे एक काम स्टेडी स्माइल होती है, जैसे वो फाइनली एक हीलर से एक लीडर बन गया हो। लेकिन फिर भी फार्मा का गोल क्लियर होता है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेडिसिन। उसका नया टारगेट होता है एक ऐसी चीप और इफेक्टिव मेडिसिन बनाने का जो कॉमन लोग अफोर्ड कर सके। और इस बार फार्मा का टारगेट है ट्यूबरक्लोसिस। वो प्लान करता है एक मल्टी ड्रग थेरेपी इंट्रोड्यूस करने का, जिसमें रिफैम्पिसिन, आइसोनाइज्ड जैसी पावरफुल एंटीबायोटिक्स इंक्लूड होंगे। वो अपनी फार्मेसी पे उसके फॉर्मुलेशन पे काम कर रहा होता है। तभी एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर आता है जो था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, जो एम्पायर के सबसे पावरफुल नोबल में से एक है। वो इनिशियली फाल्मा को टेस्ट लेने आया था, बट जब फाल्मा उसके क्वेश्चंस का कॉन्फिडेंसली आंसर देता है और लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है कि कैसे बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन होता है और कैसे दवाई उसे रोक सकती है, तो आर्क ड्यूक साइलेंट हो जाता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हारा सपोर्टर बनने के लिए आया हूँ। फर्डिनेंड का सपोर्ट मिलते ही फाल्मा को फंडिंग मिल जाती है और वो शुरू करता है अपना फर्स्ट मेडिकल अवेयरनेस कैंपेन। विलेज में लोगों को सिम्टम्स के बारे में एजुकेट किया जाता है, हाइजीन के इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन किया जाता है। एक सीन में एक छोटे से विलेज में लोग बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि दवाइयों से टीबी जा सकती है, तो फाल्मा पर्सनली जाके एक पेशेंट को ट्रीट करता है और जब कुछ ही दिनों में उसकी हालत इंप्रूव होती है तब विलेज वाले दवाई लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हमें एलेन और चार्लेट की बॉन्डिंग भी दिखाई जाती है। एलेन चार्लेट को सिखाती है कि कैसे पेशेंट से कॉन्फिडेंसली बात करनी है और चार्लेट स्लोली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रही होती है। वो फाल्मा से कहती है कि आपने मुझे सिर्फ मेड नहीं, एक हेल्पर बनाया, और वो खुद पर प्राउड फील कर रही थी। फाल्मा फार्मेसी के एक्सपेंशन प्लान पे भी काम कर रहा होता है। उसका आइडिया होता है स्मॉल ब्रांचेस ओपन करने का एम्पायर के हर रीजन में, जहाँ ट्रेंड स्टाफ हो और अफोर्डेबल दवाइयाँ मौजूद हो। ये सीन में वो ब्लैक बोर्ड पे पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करता है, सप्लाई चेन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक। उसके अंदर का मॉडर्न वर्ल्ड का हेल्थ केयर प्लानर एक्टिवेट हो चुका था। फाल्मा फिर अपनी फार्मेसी के अंदर हमेशा की तरह रिसर्च में बिजी होता है, लेकिन उसके अंदर एक एंजाइटी चल रही होती है क्योंकि अब तक वो लोकल लेवल पे ही चेंजेस ला रहा था, पर अब उसका नेक्स्ट टारगेट है इंपीरियल कोर्ट के अंदर एक मेडिकल रिवोल्यूशन लाना। ये वही जगह है जहाँ एंशिएंट बिलीफ्स, रॉयल प्राइड और पॉलिटिक्स सब कुछ डीपली रूटेड है। एलेन उसे वॉर्न करती है, वहाँ सब उसके जैसे ओपन माइंडेड नहीं होंगे। फाल्मा सिर्फ इतना कहता है कि उसे सिर्फ एक चांस चाहिए। अब वो कोर्ट के अंदर जहाँ पर इम्प्रेस खुद फाल्मा को बुलाती है। पहले तो सभी नोबल्स फाल्मा की प्रेजेंस को लाइटली लेते हैं। एक छोटा बच्चा जो सेल्फ क्लेम्ड गॉड गिफ्टेड हीलर है, लेकिन जब फाल्मा उनके सामने माइक्रोस्कोप का डेमो देता है और दिखाता है कि कैसे जर्म्स देखने में आते हैं, कैसे डिजीज मैक्रोस्कोपिक होते हैं, तो सब लोग एकदम साइलेंट हो जाते हैं। एक कोर्ट मेंबर को ये सब ब्लैक मैजिक लगता है, लेकिन फाल्मा अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि साइंस और डिवाइन अलग चीजें हैं। और जब एम्प्रेस खुद माइक्रोस्कोप में देखकर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर नोटिस करती है, तब उसके चेहरे पर एक शॉक और फैसिनेशन दोनों था। कोर्ट में जब फाल्मा एम्प्रेस को बताता है कि एक सीवियर पैंडेमिक स्प्रेड होने वाला है कुछ महीनों में, वाटर कॉन्टेमिनेशन और नो प्रिवेंटिव केयर के कारण, तब एम्प्रेस सीरियस हो जाती है। फाल्मा कहता है कि अगर हम अभी प्रिपेयर नहीं हुए तो किसी को भी बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। ये मोमेंट एक हैवी साइलेंस छोड़ता है। कोर्ट मेंबर्स उसके सजेशन पे डिबेट करते हैं, लेकिन एम्प्रेस फाइनल ऑर्डर देती है इस लड़के को फुल अथॉरिटी दी जाए मेडिकल प्रिवेंशन के लिए। इसके बाद फाल्मा अपने पापा ब्रूनो के साथ डिनर पे होता है। ब्रूनो उसे देखता है और कहता है कि तुम मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा काबिल बन गए हो। फाल्मा हल्की सी स्माइल देता है, पर उसके अंदर इमोशनली टर्बुलेंस था क्योंकि वो हर डिसीजन का प्रेशर डीपली फील कर रहा था। एलेन जो बालकनी से उन्हें देख रही होती है सॉफ्टली विस्पर करती है, वो सिर्फ पेशेंट को नहीं अपने इमोशन को भी हील कर रहा है। देन फाल्मा एक लिस्ट बना रहा होता है, मेडिसिन, प्रिवेंटिव टूल्स, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, अवेयरनेस कैंपेन्स, और चार्लेट शांति से उसके साथ बैठी होती है। और जब फाल्मा थक कर अपने सर डेस्क पे रख देता है तो चार्लेट सॉफ्टली कहती है, जब संभल जाएगा तब सब कुछ सही हो जाएगा, आप हो ना हमारे साथ। और यहाँ से ये सीन फेड होता है एक साइलेंस के साथ, जो दिखाता है कि आने वाले दिनों में स्टॉर्म आने वाला है, लेकिन फाल्मा उसके लिए रेडी हो रहा है। फाल्मा फिर अपने एपिडेमिक प्रिवेंशन प्रोग्राम पे काम कर रहा होता है। तभी एक छोटा सा टाउन से अर्जेंट रिपोर्ट आता है, लोग अचानक मरने लगे हैं अननोन कॉजेज से। फाल्मा बिना टाइम वेस्ट किए चार्लेट, एलन और कुछ फार्मासिस्ट के साथ तुरंत निकल पड़ता है। टाउन पहुंचते ही उन्हें दिखाई देता है हर दूसरे घर में या तो कोई बीमार है या किसी की डेथ हो चुकी है। पैनिक, फियर और डिस्ट्रस्ट एटमॉस्फेयर में घुल चुका होता है।
फाल्मा इंस्टेंटली डायग्नोस करता है ये कोलेरा हो सकता है। कॉन्टेमिनेटेड वाटर सोर्सेस, डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग सब सिम्टम मैच करते हैं। वो तुरंत लोकल वेल को सील करवाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन डिस्ट्रीब्यूट करवाता है और लोगों को क्राउड में एडुकेट करता है। लेकिन कुछ लोग उसकी दवाइयों से डर रहे होते हैं। उनका मानना होता है कि ये कोई ब्लैक मैजिक है जो उनके दुख बढ़ा रहा है। एक हार्ट टचिंग मोमेंट तब आता है जब एक माँ अपने बेटे को ले आती है जिसका हाल बहुत ही क्रिटिकल था। फाल्मा पर्सनली उसका ट्रीटमेंट करता है। वो पूरा दिन बिना कोई रेस्ट किए उसके बेटे के साथ ही रहता है और जब वो बच्चा आंख खोलता है और हल्की आवाज में कहता है कि थैंक यू मिस्टर, तो फाल्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद भी समझ नहीं पाता कि ये आंसू किस इमोशंस के हैं, रिलीफ के या गिल्ट के या सिर्फ ह्यूमैनिटी के। एलेन फाल्मा के पास आके क्वाइटली बोलती है कि तुम सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कभी खुद के लिए कुछ नहीं करते। फाल्मा सिर्फ इतना कहता है कि वो ये सब अपने लिए ही कर रहा है। कहीं ना कहीं वो इन लोगों में अपनी छोटी बहन को देखता है जो प्रॉपर इलाज ना मिलने की वजह से मर गई। फिर हम चार्लेट का एक साइनिंग मोमेंट देखते हैं जब फाल्मा और एलेन और विलेजर बिजी होते हैं ट्रीटमेंट में। चार्लेट खुद एक छोटी सी टीम लेके वो गांव में जाकर वायरस डिस्ट्रीब्यूट करने लगती है। लोग उसे पहले इग्नोर करते हैं पर जब वो उनकी लैंग्वेज में उन्हें समझाती है सब लोग ट्रस्ट करने लगते हैं। फाल्मा उसे देखकर प्राउड फील करता है। वो सिर्फ एक मेड नहीं एक वॉरियर होती है। अंत में एपिडेमिक कंट्रोल हो जाता है। विलेजर्स ग्रेटफुल होते हैं। एक ओल्ड मैन फाल्मा का हाथ पकड़कर कहता है कि आप भगवान जैसे हो। फाल्मा पोलाइटली कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, भगवान नहीं। अब माहौल थोड़ा शांत होता है। फाल्मा अपनी फार्मेसी में काम कर रहा होता है जब एम्प्रेस पर्सनली विजिट करने आती है। चार्लेट और सब सर्वेंट शॉक होते हैं। उन्हें लगता है कि कोई इमरजेंसी है लेकिन एम्प्रेस एक काम स्माइल के साथ कहती है आज मैं पेशेंट नहीं हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। फाल्मा थोड़ा सरप्राइज होता है लेकिन उसकी आंखों में एक रिस्पेक्ट होती है। उसे पता है कि ये सिर्फ रॉयल ऑर्डर नहीं है, ये एक इंसान की जेन्युइन थर्स्ट है नॉलेज के लिए। एम्प्रेस फाल्मा से पूछती है कि आप मुझे बताएं इंसान इतने वीक क्यों होते हैं। और ये सिर्फ एक मेडिकल सवाल नहीं होता, ये एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन होता है। फाल्मा थोड़ा रुकता है फिर कहता है क्योंकि हम हर दिन सरवाइव करते हैं, हर दिन अपने आसपास की दर्द, डेथ और डिजीज को देखते हैं और फिर भी जीते हैं। ये वीकनेस नहीं, यही स्ट्रेंथ है। ये मोमेंट इतना रियल लगता है जैसे इम्प्रेस अपना क्राउन उतार कर एक नॉर्मल इंसान बन गई हो। वो उसके आंसर को साइलेंटली एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद फाल्मा उसे वैक्सीनेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है। इम्प्रेस पहले तो कंफ्यूज होती है। आप कह रहे हैं कि एक डिजीज का थोड़ा वर्जन इंजेक्ट करके उसे प्रिवेंट किया जा सकता है। फाल्मा इसका एक्सप्लेनेशन देता है। फाल्मा इसके एक्सप्लेनेशन में बताता है कि इम्यून सिस्टम, मेमोरी सेल और प्रिवेंशन मॉडल के बारे में। इम्प्रेस काफी इम्प्रेस्ड होती है लेकिन थोड़ा कॉशियस भी। क्या लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि यहाँ के लोग अभी भी इन सबको एक ब्लैक मैजिक समझते हैं। फाल्मा उसकी आंखों में देखता और कहता है जब वो इम्प्रेस होकर डर से नहीं साइंस से गाइड करेगी, लोगों में अवेयरनेस लाएगी तो लोग ही हिम्मत दिखाएंगे। ये लाइन इम्प्रेस के दिल को छू जाती है। फिर फाल्मा अपनी टीम के साथ बैठा होता है। वो वैक्सीन बनाने के लिए एक सेफर मेथड को डेवलप करने की कोशिश कर रहा होता है बिना ज्यादा साइड इफेक्ट्स के। एलेन, चार्लेट और ब्रूनो सब अपनी तरफ से मदद करते हैं। ब्रूनो का कैरेक्टर यहाँ और साइन करता है। वो पहले फाल्मा को डिस्टेंस से देख रहा था पर अब वो उसका बिगेस्ट एलाई बन गया है। वो क्वाइटली कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ लेकिन तुम मुझे सिखाते हो। कहा वो कभी फाल्मा को सिखाते थे और आज फाल्मा उन्हें सिखा रहा है। एक इमोशनल मोमेंट तब आता है जब फाल्मा वैक्सीन का फर्स्ट टेस्ट अपने ऊपर करता है। चार्लेट और एलेन शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो खुद ही रिस्क ले रहा है। फाल्मा कामली कहता है कि अगर मैं खुद पे भरोसा नहीं कर सकता तो लोग मुझ पे क्यों करेंगे। वो इंजेक्शन लगाता है, थोड़ा पेन होता है लेकिन उसका फेस डिटरमाइंड रहता है। चार्लेट उसका हाथ पकड़ लेती है जो एक छोटा सा साइलेंट सपोर्ट था बिना शब्दों के। अगले कुछ दिन फाल्मा थोड़ा वीक फील करता है लेकिन कोई सीरियस सिम्टम नहीं होता। वो ऑफिशियली डिक्लेयर करता है कि वैक्सीन सेफ है और इम्प्रेस से परमिशन मांगता है पब्लिक वैक्सीनेशन स्टार्ट करने की। इम्प्रेस फाइनली एक रॉयल नोटिस पास करती है सभी को वैक्सीन लगवाने की। वहीं फाल्मा बालकनी में होता है, स्काई को देख रहा होता है। एलेन उसके पास आती है और कहती है कि तुम कभी रुकते ही नहीं। फाल्मा स्माइल करता है लेकिन उसके स्माइल में एक लोनलीनेस छुपी होती है। मुझे डर लगता है कि अगर मैं रुक गया तो सब कुछ वहीं चला जाएगा जहां से शुरू हुआ था। सब इतना अच्छा चल रहा होता है कि एक न्यू बीमारी टेंशन से भरे मोमेंट के साथ ब्लैक डेथ, एक ऐसी महान बीमारी जो दुनिया के कुछ हिस्सों में सिविलाइजेशन को खत्म कर चुकी है, जो कि अब सैन फ्लेवो किंगडम तक आ पहुंची है। पैनिक हर जगह फैल गया है। लोग अपने घर बंद कर रहे हैं, स्ट्रीट्स खाली हो गई है और हॉस्पिटल्स पेशेंट से भर चुके हैं। एलेन एक रिपोर्ट लेकर फाल्मा के पास आती है। एक अजीब से डिजीज स्प्रेड हुआ है। सिम्टम प्लेग जैसे ही हैं, ब्लैक बॉयल्स,
फीवर और मास डेथ। फाल्मा एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो जाता है। ये वही डिजीज है जिसे उसने पिछली दुनिया में सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा था, लेकिन इस दुनिया में जहाँ रिसोर्सेज और हाइजीन लिमिटेड है, ये तो एपोक्लिप्स जैसा लग रहा था। उसी वक्त ब्रूनो और एम्प्रेस का अर्जेंट समन आता है। वो फाल्मा से पूछते हैं कि क्या हम इसे रोक सकते हैं। फाल्मा अपने आप से लड़ाई करता है। वो जानता है कि अगर गलती हुई तो लोग सिर्फ मरेंगे ही नहीं, उस पर अपने भगवान होने का इल्जाम भी लगेगा, या शायद उससे बढ़कर कुछ। फिर भी वो कहता है कि मैं ट्राई करूंगा हर हाल में। उसके बाद फाल्मा और उसकी टीम एक इंटेंस मिशन पे निकल पड़ते हैं। सबसे पहले वो आइसोलेशन वार्ड बनाता है। ये कॉन्सेप्ट लोगों के लिए नया है, इसीलिए एलेन और एम्प्रेस पर्सनली जाकर लोगों को समझाते हैं। फाल्मा एक मेडिकल आर्मी की तरह काम करता है। वो पब्लिक अवेयरनेस स्प्रेड करता है, लोगों को हाइजीन सिखाता और प्रोटेक्टिव मेजर्स इंट्रोड्यूस करता है। उसने वुडन मास्क बनाए, हर्बल फ्यूमिजेशन स्टार्ट किया और सबसे क्रूशियल डिसइंफेक्शन सिस्टम डेवलप किया। उसका डिवाइन आर्ट यूज करके वो इन्फेक्टेड एरिया को प्यूरिफाई करता है। लेकिन एक रियल ट्विस्ट तब आता है जब चार्लेट बीमार पड़ जाती है। फाल्मा के हाथों से सब कुछ छूटता हुआ महसूस होता है। वो अपने हाथों में चार्लेट के फीवरिश बॉडी उठाए घूमता है, कंफ्यूज्ड और पूरा हेल्पलेस। वो कहता है कि मैंने इतनी लोगों की जान बचाई, पर ये लड़की जिसे मैंने अपने परिवार की तरह माना, इसकी नहीं। उसके आंसू कंट्रोल के बाहर होते हैं। वो एक नई मेडिसिन डेवलप करता है जो कि ब्लेंड है मॉडर्न एंटीबायोटिक एंड डिवाइन प्यूरिफिकेशन का, और वो अपनी जान की परवाह किए बिना चार्लेट पे ट्राई करता है। रिस्क हाई होता है और साइड इफेक्ट्स भी हो सकते थे। 2 दिन तक चार्लेट अनकॉन्शियस रहती है। फाल्मा सिर्फ बेड के पास बैठा रहता है, ना खाता है और ना ही सोता है। जब चार्लेट आंखें खोलती है तो एक साइलेंट मोमेंट होता है। फाल्मा उसका हाथ पकड़ता है और बस इतना कहता है कि शुक्र है। एलन पीछे खड़ी होती है, आंखों में आंसू लेकर। तुम सिर्फ एक डॉक्टर नहीं हो फाल्मा, तुम सच में हमारा प्रोटेक्टर हो। उसके बाद एक मॉन्टेज दिखाया जाता है। पेशेंट्स रिकवर कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल नॉर्मलाइज हो रहे होते हैं और लोग फाल्मा की फार्मेसी के बाहर लाइन में लग रहे थे। पब्लिक ने फाइनली उसे सिर्फ डिवाइन चाइल्ड नहीं, ट्रू हीलर मानना शुरू कर दिया था। एम्प्रेस एक फॉर्मल डिक्लेरेशन करती है। वो फाल्मा के मेडिक्स को रॉयल चीफ फार्मासिस्ट ऑफ द एम्पायर घोषित करती है। लेकिन जब सब कोई उसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो फाल्मा सिर्फ बालकनी पे खड़ा होता है। वो लोगों की चीयर्स सुनता है, लेकिन उसका दिल एक अजीब खामोशी में डूबा होता है। एलेन उसके पास आती है, कहती है कि क्या हुआ। फाल्मा धीरे से कहता है जब सब कुछ ठीक हो जाता है तब अंदर वाली खाली जगह और लाउड हो जाती है। और फिर लास्ट सीन में वो अपनी डायरी में लिखता है कि इस दुनिया ने मुझे एक नया जीवन दिया है। शायद मुझे भगवान बनाया गया था, लेकिन मैंने सिर्फ एक इंसान बनने की कोशिश की। अगर मैंने किसी एक जिंदगी को भी दर्द से बचा लिया तो मेरा जीवन सफल है। ये कहानी सिर्फ बैटल अगेंस्ट कोई डिजीज नहीं था, ये एक बैटल थी फाल्मा के खुद से, उसकी गिल्ट से, उसकी लोनलीनेस से, जहां सब उसे भगवान के रूप में देखते हैं, लेकिन वो खुद हर दिन इंसान बनने के लिए स्ट्रगल करता है और इस स्ट्रगल में ही उसका रियल ग्रेटनेस छुपा है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। मिलते हैं अगली वीडियो में।